हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। माई सेल्फ विशाल पांडे आपके लिए आज रीजनिंग की कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर क्लास लेके आया हूँ। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे अल्फ़ाबेट पेयर्स के ऊपर, जो कि आपके जनरली सिंगल क्वेश्चन के फॉर्म में आते हैं प्रीलिम्स में। फॉर एवरी आपके जो बैंक और इंश्योरेंस के एग्जाम्स होते हैं उनमें ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। और ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि जब आपके ग्रुप क्वेश्चंस होते हैं उनमें टाइम बहुत लगता है, और लास्ट के 1-2 मिनट जब आपके बचे हो तो उस टाइम पे आप यूटिलाइज करके ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और अपने एक नंबर जो प्रीलिम्स में है उसको ईजिली गेन कर सकते हैं और अपने आप को प्रीलिम्स क्लियर करने में हेल्प कर सकते हैं। तो बिना समय वेस्ट किए हम चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है, व्हेन द वोवेल ऑफ द वर्ड परफॉर्मेंस are replaced by their immediate successive letter and consonant are replaced by their immediate preceding letter as per the alphabetical series, then which letter is to the immediate right of the seventh letter from the right hand? ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारे पास एक वर्ड परफॉर्मेंस है जिसमें उनके वॉवल्स जितने हैं उनको हम सक्सेसिव लेटर से रिप्लेस कर दे रहे हैं और कॉन्सोनेंट को उनके प्रीसीडिंग लेटर से रिप्लेस कर दे रहे हैं। और ये लेटर कौन से हैं? जो अल्फाबेटिकल सीरीज में आते हैं। अल्फाबेटिकल सीरीज बोले तो ए टू जेड तक की जो हम सारी बात करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। हम पहले लिखिए पी ई आर एफ ओ आर एम ए एन सी एंड ई। तो सबसे पहले हम काम करते क्या है, सारे वॉवल्स को पॉइंट आउट कर लेते हैं। तो हमारे पास वॉवल ई ओ ए ई ये है। अब वॉवल्स के केस में ये क्या कहता है कि इमीडिएट सक्सेसिव लेटर में जो कि आपके अल्फाबेटिकल सीरीज में आएंगे उनसे हम इसको रिप्लेस कर देंगे। तो ई से ई से क्या हो जाएगा? ई से आपका ई का नेक्स्ट सक्सेसिव लेटर कौन सा होगा? एफ। ओ का नेक्स्ट सक्सेसिव लेटर पी, और ए का सक्सेसिव लेटर बी, और ई का सक्सेसिव लेटर एफ। अब देखिए हमें बोला क्या है कि सेवेंथ लेटर फ्रॉम द राइट है। तो अगर इसमें सेवेंथ लेटर पे जाएंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो सेवेंथ पे है आपका पी और इसके एग्जैक्ट राइट में क्या है? आर है। अब आर का नेक्स्ट सक्सेसिव लेटर कौन सा होगा? क्या इसमें हम सक्सेसिव लेटर पे जाएंगे या प्रीसीडिंग? प्रीसीडिंग पे जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट का प्रीसीडिंग लेटर, आर का प्रीसीडिंग लेटर क्या हो गया? क्यू। तो आप इस क्वेश्चन को बाकी कॉन्सोनेंट को भी हटाए बिना चेंज किए आप चाहते थे इस आंसर को कर सकते थे। चलो ये तो हो गया एक तरीका कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेट्स सी द अनदर वे हाउ टू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चन इन अ क्विक टाइम। ठीक, तो इसमें हम क्या करेंगे, मान लीजिए ये आर है अपना, हम वॉवल्स को भी नहीं चेंज करेंगे, हम सिंपल काउंटिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब देखो 7 के इमीडिएट राइट में कौन सा है? आर है। आर क्या है? हमारा कॉन्सोनेंट है। अब कॉन्सोनेंट के बारे में क्या बोला था कि इसके प्रीसीडिंग लेटर को हमें लिखना है। तो आर का प्रीसीडिंग लेटर क्या हो गया? क्यू। योर आंसर विल बी क्यू। तो इस एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन आप कितना जल्दी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इट सेज, अब देखो ये क्वेश्चन जो है ना, फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में जो आपको पेयर्स ऑफ लेटर काउंट करने होते हैं जो कि आपके अल्फाबेटिकल सीरीज में एग्जिस्ट करें। जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ रैंडम ए के एल डी एफ एम। अब आप यहां से पढ़ो तो ए बी सी एंड डी, तो ये के एल डी के बीच में आ रहे हैं, दो गैप है। अगर आप अल्फाबेटिकल सीरीज में पढ़ो तो ए बी सी एंड डी, तो बी और सी दो गैप है ए और डी में। तो हमें ऐसे सच पेयर्स को क्या करना है? फाइंड करना है इस पैरासीटामोल में। किसमें? जब हम पैरासीटामोल को लेफ्ट से राइट भी पढ़े और राइट से लेफ्ट पढ़े, तो हमारे पास कितने टोटल ऐसे पेयर बनेंगे वो चीज हमें यहाँ पे काउंट करना। ठीक है, अब इस तरीके के क्वेश्चंस जो होते हैं जनरली आपके हमेशा पूछते हैं बैंकिंग और इंश्योरेंस के एग्जाम में। तो लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन।
How many pairs of letter are there in the word paracetamol which has as many letters between them in the word as in the English alphabetical series? Both forward and backward. Forward मतलब left to right, backward मतलब right to left. So let's see. PARACETAMOL. अब इसमें हम काउंट करते हैं। चलिए अब देखिए, इसमें सबसे पहली जगह अगर आप एक चीज लिख लें, इसमें ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब देखिए, आप P से R तक जाओगे, P A। अब P से अगर आप यहाँ पे देखो तो P के फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये सारे लेटर्स आ रहे हैं। अब आप पैरासीटामोल में देखोगे अगर, तो QRSTUV मतलब ये सारी चीजें में से कोई भी लेटर अगर यहाँ पे आ रहा है तो हमें एक बार फॉरवर्ड काउंटिंग कर लेना चाहिए। तो अगर आप देखो तो इसमें R भी आ रहा है और T भी आ रहा है। तो लेट्स सी कि क्या ये वही अल्फाबेटिकल काउंटिंग बन रही है जो यहाँ पे पैरासीटामोल में है और जो अल्फाबेटिकल सीरीज में एग्जिस्ट करती है। तो PQR, PQR, तो यहाँ पे भी बन रहा है वही अल्फाबेटिकल सीरीज में भी और पैरासीटामोल में भी। तो हमारे नंबर ऑफ पेयर्स कितने हो गए? अभी एक पेयर हमको मिल चुका है। ऐसा नाउ QRST, देखिए अब T तो यहाँ आ रहा है, यहाँ पे T आना चाहिए था C की जगह पे, लेकिन C की जगह पे T नहीं है। अब T के आगे अगर आप देखो UVWXYZ, ऐसे कोई भी लेटर C के आगे हमें नहीं दिख रहे हैं, तो हम आगे काउंटिंग नहीं करेंगे उस पेयर के लिए, क्योंकि हमें मालूम है कि ऐसे कोई पेयर यहाँ पे एग्जिस्ट कर ही नहीं रहे हैं, तो चांसेस है कि उनमें नहीं मिलेगा आपको। और ऐसे भी अगर आप देखो तो यहाँ तक आप P से अगर काउंट करो 2, 4, 6, 8 एंड 10 आ रहा है। 2, 4, 6, 8, 10 मतलब P से 10 तक 10 लेटर आगे बढ़ो तो अब उसका Z आता है। यहाँ भी 10 है, तो अब अगर आपको Q से Z तक में कोई भी चीज यहाँ नहीं दिख रही है तो यू कैन स्किप दिस काउंटिंग। तो हमारे पास अभी तक एक पेयर मिला है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट लेटर ए को किया B C D E। अच्छा, अब यहाँ पे देखो B C D E मतलब जो लेटर का गैप है हमारा A to E में, यहाँ पैरासीटामोल में सेम गैप एग्जिस्ट करता है हमारा A to Z के अल्फाबेटिकल सीरीज में भी। तो यही हमारा पेयर क्या हो जाएगा? काउंट हो जाएगा। सिमिलरली अब E से अगर आप आगे देखो तो FGHIJKLM आता है। ठीक, अब हम यहां तक तो पहुंच गए थे, इसके आगे 2, 4, 5 वर्ड है। तो E से अगर तुम आगे बढ़ते हो तो 2, 4 और 5 J तक आना चाहिए था, L उसके बाद आ रहा था। अब इसमें अगर आप देखो तो L से पहले ऐसा कोई लेटर नहीं है जो E से J के बीच में आता हो, तो इसीलिए हम चाहे तो E के आगे भी या बाकी लेटर्स को काउंट करना स्किप कर सकते हैं। तो इसमें कोई पेयर नहीं आएगा। अब अगर आप R से चलो तो R आपका यहाँ है, एकमात्र लेटर हमको दिख रहा है T, और कोई लेटर ऐसा नहीं है जो R के बाद आता है। अब R के बाद अगर आप देख रहे हो तो S, एक गैप के बाद ही T है, एक गैप के बाद हमको C मिल रहा है। तो ऐसा कोई पेयर एग्जिस्ट नहीं करेगा इफ यू काउंट फ्रॉम R टिल L। तो ये भी एक काउंटिंग हम नहीं करेंगे। लेट्स मूव टू नेक्स्ट लेटर A। अब A की अगर हम बात करें तो A से Z तक बहुत सारे लेटर हैं जो इसमें एग्जिस्ट करेंगे। क्या हमारे पास वो काउंटिंग है? तो इस केस में हम काउंटिंग देख लेते हैं। जैसे A B C D E F G एंड H। तो हमारे को अभी भी इसमें एक भी ऐसा कोई पेयर नहीं मिला है जो कि सेम हो हमारे अल्फाबेटिकल सीरीज के काउंटिंग में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज C D E F G H I। तो हमें इसमें भी एक भी लेटर ऐसे नहीं मिला। देन मूव टू E से शुरू किया F G H I J, तो इसमें भी हमें कोई चीज नहीं मिल रहा है। T से शुरू किया तो T में आप देख लो, T के बाद जितने लेटर है उनमें से एक भी लेटर यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये हमारा ये भी काउंटिंग आप स्किप कर सकते हो। नाउ मूव टू A से, तो A से हमारे फिर से देखो कि कोई लेटर एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो हम इसको स्किप कर देंगे। M से देखा तो N और O आना चाहिए था, 2 वर्ड। L तो पहले आता है M से, O जस्ट आ गया है। अगर ये O L की जगह होता तो हमको एक और पेयर मिल सकता था, बट अभी ये O जो है जस्ट M के बाद है, तो ये भी क्या है? ये भी हमारा वो पेयर में काउंट नहीं होगा जैसे हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है।
सिमिलरली ओ से आप शुरू करोगे तो एल तो ओ से पहले आता है, तो वैसे ही ये काउंटिंग खत्म। तो आप एक चीज देखोगे, फॉरवर्ड काउंटिंग जो हमने की तो उसमें हमें टोटल कितना मिला है, 2 पेयर मिला है। लेट्स डू द बैकवर्ड डायरेक्शन में एक बार करके देखते हैं। अब ये एल है, एल के आगे आपको दिख रहा है एम से जेड तक, तो इसमें एम भी आ रहा है, टी भी आ रहा है, आर भी आ रहा है और पी भी आ रहा है, तो 4 लेटर्स ऐसे आ रहे हैं। तो एक बार हम इसको काउंट देख लेते हैं। तो देखिए एम तो एल से पहले आ रहा है, तो एम का कोई इशू नहीं है, लेकिन टी एल के बाद आता है, तो लेट्स सी, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, तो ये नहीं एग्जिस्ट किया। अच्छा सॉरी, एम आपका एल के बाद ही आएगा, तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, एल वाला। एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, नहीं एग्जिस्ट कर रहा है कोई भी ऐसा पेयर। ओ से उठा लेते हैं। अब ओ के बाद अगर आप देखोगे तो ओ से जेड तक में आपका पी, क्यू, आर भी आता है, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड भी आएगा। तो अगर आप इस सीक्वेंस में देखो तो टी भी एग्जिस्ट कर रहा है, आर भी कर रहा है और पी भी कर रहा है। लेकिन ओ के जस्ट बाद क्या आ जाता है, पी, और पी यहाँ पे एकदम लास्ट में है, आर हमारा एकदम इधर थर्ड लास्ट है। तो पी ओ से देखोगे तो 2 वर्ड के बाद ही आपका, 2 लेटर के बाद ही आपका आर आ जाता है, लेकिन यहाँ ओ से आप 2 लेटर के बाद टी पा रहे हो। तो मतलब टी आर पी जो है वो भी आपके ओ के फॉरवर्ड डायरेक्शन में एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिमिलरली अगर हम एम से देखें तो एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, तो ये भी कोई हमारे को ऐसा पेयर नहीं दे रहा है जो अल्फाबेटिकल सीरीज से मैच करता है। ए से देख लेते हैं, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, ये भी नहीं हुआ। टी से देख लें, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, नहीं। ई से एफ, जी, एच, आई, जे, सी से डी, ई, एफ, जी, ए से बी, सी, डी, आर से एस, टी, ए से बी। तो अब बैकवर्ड डायरेक्शन में देखोगे तो आपको 0 पेयर मिल रहा है। तो इन दोनों को अगर ऐड करो तो आपको टोटल पेयर कितने मिल रहे हैं, 2 पेयर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 पेयर। ठीक है, तो दिस विल बी आवर आंसर। तो इस तरीके से आप बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन में काउंटिंग कर सकते हो बाय टेकिंग हेल्प ऑफ ए टू जेड का सीरीज। और इसमें कई बार आपको ऐसे दिखेंगे कि ये यहां से आगे अगर फॉरवर्ड काउंटिंग करेंगे तो हमें ऐसा कोई पेयर मिलने वाला नहीं है, तो आप उस पर्टिकुलर सीरीज की काउंटिंग को चाहोगे तो स्किप भी कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When all the vowels of a word manipulation are written first, followed by the consonant in alphabetical order from left to right, how many letters are there between the fifth letter from the right hand and the last letter when counted from the left hand of the rearranged word in English alphabetical series? तो इस वर्ड में क्या है, मैनिपुलेशन वर्ड में हमें क्या करना है, सबसे पहले वॉवल्स को अरेंज करना है, फिर कॉन्सोनेंट को अरेंज करना है लेफ्ट टू राइट इन विच ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो हम इसके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। अब अगर आप इसमें देखो मैनिपुलेशन वर्ड में, तो हमारे पास वॉवल कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 वॉवल है। अब इनको हम क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। ए के बाद कौन सा वॉवल आएगा, आई। आई कितने बार है, 2 बार है, तो 2 बार लिख लेंगे। उसके बाद ओ हम लिख लेंगे और उसके बाद यू लिख लेंगे। अच्छा, ए भी हमारा 2 बार आया है तो हम 2 बार ए भी लिख लेंगे। तो 2, 4, 6, 2, 4, 6 वॉवल्स लिख लिए। सिमिलरली अब हम कॉन्सोनेंट को भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लेंगे। तो एम, एन 2 हो गया, 3, 4, 5 और 6 है कॉन्सोनेंट भी हमारे पास। अब इसमें हमें क्या करना है, इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। तो एम, एन, पी, एल, एल हमारा सबसे पहले आएगा तो एल लिख लेंगे। देन वी कैन राइट एम। एन आपका 2 बार आया है तो 2 बार एन। एन के बाद बचा क्या, टी। तो ये कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 और क्या बचा है, टी। लास्ट में आपका टी। तो ये 6 ये हो गए, 6 ये हो गए। अब इन्होंने बोला है कि हाउ मेनी लेटर्स आर देयर between the fifth letter from the right hand and the last letter when counted on the left hand of the rearranged word in an English alphabetical series। ठीक है, तो अब यहां से राइट एंड से लेफ्ट, राइट एंड से 5 लेटर काउंट कर लो।
1 2 3 4 एंड 5। तो ये हमारा एम आ गया। अब लास्ट लेटर क्या है? ए। लास्ट लेटर हमारा ए है। अब देखो इसमें क्या बोला है कि हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन द फिफ्थ लेटर फ्रॉम द राइट हैंड and the last letter when counted from the left end of the rearranged word in English alphabetical series। ठीक है, अब हमारा जो ये M है, ये M एक वर्ड है और ये A एक वर्ड है। अब हमको बताना है कि ये A से M तक में जो आपका अल्फाबेटिकल सीरीज है उसमें कितने लेटर लाई करेंगे। ठीक, तो अगर आप ये पढ़ो तो आपको ये चीज मालूम है, ईजोटी। तो 5 10 15, हमको इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। ए से अगर आप काउंट कर रहे हो तो A1 और जे आपका 10 हो ही जाता है, तो यहाँ जे लिख लो 10 KL। तो M आपका आ गया 13 पे और A आ गया आपका 1 पे। तो इनके बीच में कितने लाई कर रहे हैं? कितने लाई करेंगे? 1 और ये 13, 2 हटा दो, 13 में से 2 हटा दिए तो कितने बच गए? 11। So total number of letters lying between A to M in English alphabetical series is 11। अब इसमें से हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो E none of these हमारा आंसर हो जाएगा। अगर यही चीज हमारा अल्फाबेटिकल सीरीज नहीं बोलता, केवल बोलता कि ये क्वेश्चन केवल यहीं तक होता, तो हमारा आंसर क्या हो जाता? 6 हो जाता। क्यों? क्योंकि A से M के बीच में देखोगे तो 3 4 5 6 6 लेटर लाइक है। ठीक है, चलो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If all the letters of the word simplify are arranged in alphabetical order from left to right, then which among the following is the third letter from the right? ठीक है, अब इस सिंप्लीफाई वर्ड को हम क्या करेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर देंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर हम इसको लेफ्ट टू राइट अरेंज करते हैं तो क्या बन जाएगा? सबसे छोटा लेटर इसमें क्या है हमारे पास? आई है, नहीं एफ है, तो एफ लिख लिए। देन आई 2 बार है तो 2 बार लिख लेंगे। उसके बाद एल है, उसके बाद एम है, उसके बाद आपका पी है, उसके बाद एस है, एंड देन एट द लास्ट वी हैव वाई। लेट्स काउंट 3 3 6 8 3 6 8। अब हमें थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट हैंड 1 2 3, सो योर आंसर विल बी पी। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया? हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप जल्दी जल्दी से कर सकते हैं, इसमें आपको सिंप्लीफाई लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इसका जो भी इंफॉर्मेशन दिया है उसको यूज करके इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। If all the letters of the word calendar are arranged in a reverse alphabetical order starting from the left hand, the immediate succeeding letter in the alphabetical series of the letter which is fourth from the left hand after rearrangement। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो कैलेंडर वर्ड है उसको हमको अब की रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज में करना है। यानी रिवर्स बोले तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बड़ा जो जिस लेटर का पोजीशन ज्यादा है उसको पहले लिखेंगे और जिस लेटर का नंबर पोजीशन छोटा है उसको बाद में लिखेंगे। ठीक है, जैसे मान लो ए आपका फर्स्ट पोजीशन पे आता है, जेड आपका 26 पे आता है, तो जब रिवर्स ऑर्डर में आप लिखोगे तो जेड पहले आएगा और ए आपका बाद में। चलिए अब इस क्वेश्चन में आप देखो तो सबसे बड़ा लेटर आर है तो आर लिख लिए। उसके बाद उससे छोटा लेटर कौन सा है? एन है, तो एन को लिख लिया। उससे छोटा लेटर एल है, एल को लिख लिया। अब एल से आप देखोगे उससे छोटा लेटर कौन सा है? डी। ई है तो ई लिख लिए, देन डी लिख लिए। उसके बाद क्या है? डी है। उसके बाद आपका ए है। लेट्स सी कि सारे लेटर्स हो गए 3 6 7 3 6 8। अच्छा, एक लेटर हमारा यहाँ पे रह गया है, तो आर हो गया, देन एन हो गया, एल हो गया। अच्छा, सी रह गया आपका, तो यहाँ पे एक सी भी आ गया। तो आर एन एल ई डी सी ए ए। अब हमको लेफ्ट हैंड से फोर्थ लेटर काउंट करना है 1 2 3 4। तो फोर्थ पे हमारा ई है। अब इसका जो नेक्स्ट लेटर है कहाँ? नॉट डी, इन अल्फाबेटिकल सीरीज में। इस सीरीज की बात नहीं कर रहा है, ये बात किसकी कर रहा है? अल्फाबेटिकल सीरीज में जो ई का नेक्स्ट लेटर है वो क्या होगा? तो ई का नेक्स्ट लेटर क्या है? एफ।
तो अपना ऑप्शन एफ किस में, डी, तो दिस विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं आपके बैंकिंग और इंश्योरेंस में हमेशा पूछते रहते हैं। एक नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, आप कम टाइम देके इनको जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, और जो 1 मार्क्स हैं उनको आप अपना गेन कर सकते हो, एंड यू कैन हेल्प यू विथ योर सिलेक्शन इन द बैंकिंग एंड इंश्योरेंस रिलेटेड एग्जामिनेशन। ठीक है, इस सेशन को आज हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम जरूर कुछ ऐसी मिसलेनियस क्वेश्चन को देखेंगे। तब तक के लिए आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। और आपके पास कोई ऐसे क्वेश्चन है जिससे आप इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो और कोई डाउट आता है, तो यू कैन पोस्ट दोस क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। ओके, टिल देन, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।